बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इंपोर्टेड सरकार वजीर खारजा ने पाकिस्तान की इंसल्ट करवा दी। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट ने मिलने से ही इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब अरब अमारात ने वीजा पर पाबंदी लगा दी। इस खबर में हकीकत क्या है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी आज ही एक ट्वीट एक ज़ियाले वजीर की जानिब से किया गया, जिसने कहा कि बिलावल भुट्टो की कमाल की खारजा पॉलिसी की वजह से इमरान खान को मिर्चें लगी हुई हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां बिलावल जरदारी कैसे कर रहे हैं। एक तरफ तो बिलावल जरदारी ने ये बयान दिया कि पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए उन्होंने बहुत ही अनथक मेहनत की है। वो कौन सी मेहनत की है, वो तमाम मेहनत आपके सामने ही है कि जब से वो वजीर खारजा बने हैं तब से सिर्फ 7 दिन वो पाकिस्तान के अंदर रुके हैं, पूरी दुनिया के दौरे किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब एक लोडेड क्वेश्चन एक सहाफी के जरिए करवाया गया कि जो इतने अब दौरे कर रहे हैं, इस दौरे पर खर्चा हुकूमत का हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूं जो अपने जेब से सारे खर्चे करता हूं, इसीलिए मैं वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ हूं। और उसके बाद इमरान खान ने उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप अपनी पॉकेट से ये खर्चे कर रहे हैं, ये बताएं कि आपके ये दौरे निजी हैं या फिर सरकारी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बिलावल ने पूरी दुनिया की सैर तो कर ली, लेकिन इसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ, इसका जवाब जीरो है। दोस्तों, बिलावल जरदारी का दौरा अमेरिका बुरी तरह से नाकाम रहा है। अब जो खबर सामने आ रही है उससे पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक गया। वो ये है, अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने बिलावल जरदारी से मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया और बिलावल को फोन पर ही टरखा दिया गया। भारतीय लॉबी ने बिलावल भुट्टो का दौरा अमेरिका नाकाम बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन मुकम्मल तौर पर भारतीय लॉबी के नरखे में है। एक बार उन्होंने मोदी के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद वो भारतीय लॉबी का हदफ बन गए और फिर भारतीय लॉबी ने उन्हें राम कर लिया। एंटोनी ब्लिंकन का मुकम्मल झुकाव अब इंडिया की तरफ है। बिलावल जरदारी की मुलाकात वेंडी शर्मैन से हुई। बंद कमरे में 1 घंटा ये तवील मुलाकात थी, जिसमें बिलावल को इंस्ट्रक्शंस दी गई। बिलावल को अहम तरीन हदायत दी गई और कहा गया कि इन पर अमल दरामद करें, फिर देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है। अमरीकी इंस्ट्रक्शन में पहली बात इमरान खान के हवाले से की गई कि इमरान खान को इक्तदार में नहीं आने देना। इसके लिए इम्पोर्टेड हुकूमत को जो भी वसाइल बरूए कार लाने पड़े, बरूए कार लाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान को कहा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान ने खवातीन पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है, ये नाकाबिले कबूल है, इसका खात्मा करवाने के लिए पाकिस्तान किरदार अदा करे। और तीसरी इंस्ट्रक्शन जो बिलावल को दी गई वो रूस यूक्रेन जंग के हवाले से थी। इस जंग में पाकिस्तान से कहा गया कि वो अमेरिका के मौकफ की तायद करे और रूस के मुकाबले में यूक्रेन का साथ दे। यूक्रेन के सदर ने भी चंद दिन कबल अमेरिका का दौरा किया था और कांग्रेस से खिताब में वाजे किया था कि वो अपनी नहीं बल्कि अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। इस पर अमेरिका बहुत खुश हुआ और उन्होंने यूक्रेनी सदर को भारी इमदाद दी और इससे कहा जा सकता है कि रूस यूक्रेन जंग में मजीद वसअत आ सकती है। दोस्तों, अब जहां तक हमारे मुल्क के अंदरूनी सियासी बहरान की बात है, तो ये सियासी बहरान रजीम चेंज से नहीं आया, बल्कि इसके लिए बहुत अरसे से कोशिश की जा रही थी। हर सूबे के सियासतदानों का तर्ज सियासत ऐसा बना दिया गया कि वो इलाकाई और लिसानी नुमाइंदे बनकर रह गए और इसी माहौल ने पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डाला। कोई सिंधी है, कोई बलोची, कोई पंजाबी तो कोई पठान, कोई महाजर है तो कोई कुछ और है। अगर फुकदान है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत का फुकदान है। हम सब कुछ तो हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं है, और यही पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की ख्वाहिश थी। कभी हमें शिया सुन्नी बनाकर लड़ाया जाता रहा, कभी सूबाई बुनियादों पर तकसीम किया गया। मुल्क में 4 सूबे हैं और चारों लिसानी बुनियादों पर हैं। पानी का मसला 18वीं तरमीम के बाद वसाइल का फड्डा अलग है। 2 सूबों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। मशरिक में इंडिया और मगरिब में अफगानिस्तान के बायस हमारा अमन खतरे में रहता है और बैरूनी मुदाखलत भी भरपूर किस्म की है। सियासतदानों ने हमें कौम बनने नहीं दिया। जरदारी सिंधियों की नुमाइंदगी करते हैं, नवाज शरीफ पंजाबियों की करते हैं, अख्तर मैंगल बलोचों की करते हैं, सिर्फ इमरान खान पूरे मुल्क के नुमाइंदे हैं। उन्हें खड्डे लाइन लगा दिया गया है। असम्बलियां तहलील होने का इम्कान मादूम होता जा रहा है। बैकडोर जो कुछ चल रहा है, मामलात अभी अंडर स्पेस है। अमेरिका की मुदाखलत भी ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान खुसूसी तौर पर अमेरिका का निशाना है और अब मुल्क के सियासी बहरान के हवाले से इमरान खान पर दबाव है कि वो इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को NRO दे दें और इनके साथ मिलकर बैठ जाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी बातचीत से मामलात को हल करने का कह चुके हैं, जो वाज़ेह करता है कि ये NRO मांग रहे हैं, लेकिन इमरान खान इस मामले में डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो इन चोरों को नहीं बख्शेंगे, इनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान का ये सख्त मौक़िफ़ भी PDM वालों के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि माजी में तो
ये सियासतदान आपस में ले देकर मामला तय कर लेते थे, लेकिन इमरान खान जरा मुनफरिद सियासतदान साबित हुए हैं। ये लेन देन पर यकीन नहीं रखते, इसलिए इमरान खान की वजह से सारे सियासतदान परेशान हैं। मुल्क के हालिया सियासी बहरान का वाहिद हल है कि सियासतदान खुद ही कोई रास्ता निकालें, वरना फिर इनकी नाअहली की वजह से फौज दोबारा सियासत में कूद पड़ेगी और मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। अभी भी सऊदी अरब जैसा हमारा दोस्त इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं। MBS आर्मी चीफ से बात करते हैं, शहबाज शरीफ से नहीं करते। इसी तरह चीन भी सियासतदानों के हालात से काफी परेशान है, वो भी बातचीत सियासतदानों की बजाय आर्मी चीफ से कर रहा है। दुनिया भी यही समझती है कि पाकिस्तान के सियासतदान बदउनवान हैं, उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आलमी बरादरी भी फौज के साथ बना रही है और मौजूदा आर्मी चीफ के पेशरो ने भी दुनिया में यही बावर करवाया था कि पाकिस्तान में इक़्तिदार आला की मालिक फौज है, सियासतदान तो मोरे हैं। और अब दुनिया की सोच यही बन चुकी है, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुनज़्ज़म साजिश के तहत तनहा किया जा रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को सोचना होगा। दोस्तों, दूसरी जानिब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। और इमेच्योरिटी की इंतहा देखिए कि वज़ीर दाखिला टीवी पर आकर कहता है कि इमरान खान की एक और ऑडियो आने वाली है। सवालात ये पूछे जा रहे हैं, क्या इमरान खान की आने वाली ऑडियो से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इस ऑडियो के आने से पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच जाएगा? क्या मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की शिद्दत में कमी आ जाएगी? क्या अवाम को सस्ता आटा और प्याज मिल जाएंगे? महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में क्या इस ऑडियो की वजह से कमी आ जाएगी? खुद कुछ बम्बार इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन वजीर दाखिला के सर पर खान सवार है, मुल्क डूब रहा है और वज़रा ऑडियो खेल रहे हैं। इससे बड़ी इमेच्योरिटी की इंतहा क्या होगी? दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि खबर सामने आई जिसमें पता चला कि पाकिस्तान को खारजी महाज पर एक और हसीमत का सामना करना पड़ा है, और वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसने पाकिस्तानियों के वीजे पर पाबंदी आयद कर दी है या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले खबरें ये भी आई थी कि बिलावल जरदारी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल इस तरह की र्यूमर्स फैलती रहती हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने मखसूस शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानियों के वीज़ों के इजरा पर कोई पाबंदी आयद नहीं की, उन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं किया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच ने पीर को कहा कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों को वीज़ा जारी करने पर ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं है। दफ्तर खारजा का ये जवाब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मखसूस शहरों से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को वीजे के इजरा पर ब्लैक लिस्ट की खबरों पर सहाफियों के सवालात के जवाब के पेश नजर दिया गया और बताया गया कि अरब अमारात की जानिब से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। दोस्तों, एक तरफ आप अंदाजा लगाइए, नंग धड़ंग तालिबान है जिनकी मौशत भी तबाह है, सारे मामलात उनके हैं, लेकिन वो अमेरिका को आंखें निकाल रहा है और कह रहा है हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दो। जबकि दूसरी जानिब बिलावल जरदारी की जानिब से अमेरिका को दावत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आए पाकिस्तान के अंदर तशरीफ लाएं, पाकिस्तान में दहशतगर्दों का गलबा है और हम आपको इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आएं और पाकिस्तान की मदद करें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौमी सलामती को सियासी नाबालिग के रहमो करम पर छोड़ना मुजरमाना हमाकत है। कौम को किसी बड़े हादसे से दोचार करने की कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत करते हैं। उन्होंने कहा कि बताया जाए कि किसके इशारों पर दाखिली इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि करप्ट, बदयानत और नाअहल टोला मौशत का जनाजा निकाल रहा है, पाकिस्तान को शर्मिंदगी से दोचार कर रहा है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट होने की नहज पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम है। 8 माह पहले तक मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम और दहशतगर्दी अमली तौर पर खत्म हो चुकी थी। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 52% इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने मुल्क को दहशतगर्दी से निकाल कर सियाहत का मरकज बनाया। नाअहल टोले को मईशत और मुल्की सलामती से खेलने के लिए इक़्तिदार सौंप दिया गया। बैरूनी इशारों पर आने वाली हुकूमत के नताइज से पहले ही खबरदार किया गया था कि ये कौम को हादसात की जानिब धकेल रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि बताया जाए किसके इशारों पर दाखिली इंतशार फैलाया जा रहा है। सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। कौमी सलामती को सियासी नाबालिग के रहमो करम पर छोड़ना एक मुजरमाना हमाकत है। उनका इशारा बिलावल की जानिब था। जिस तरह की उनकी जानिब से हरकतें की जा रही हैं, जिस तरह से बच्चों जैसी हरकतें पाकिस्तान का वजीर आजम की, जहाँ पे कोई आलमी लीडर देखा भागकर उसके साथ हाथ पकड़कर तस्वीरें बनवाने लग गए, बिल्कुल इसी तरह की हरकतें बिलावल की हैं और ये हरकतें पाकिस्तानियों के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।